The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with TADCOM Lab and make your AutoCAD 2D 3Ds Max dreams come true. Download the app now. सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास कुछ इस तरह इंटरफेस आता है जब हम लोग फर्स्ट टाइम ओपन करते हैं रैबिट को। प्रोजेक्ट्स के अंदर हमें ओपन न्यू और फैमिलीज़ का ऑप्शन मिलेगा। पहले हम करेंगे न्यू करने पे हमारे पास एक टेम्पलेट आती है। उस टेम्पलेट में हम यूज़ करते हैं डिफ़ॉल्ट। अगर डिफ़ॉल्ट नहीं शो हो रही है तो हम आर्किटेक्चर यूज़ कर सकते हैं। वो सॉफ्टवेयर के ऊपर है कि उसके अंदर क्या क्या दी हुई हैं। मैंने डिफ़ॉल्ट यूज़ करके ओके पे क्लिक कर दिया। तो ये आएगा हमारा इंटरफेस। सेम वही फीचर्स जो हम लोग पढ़ चुके हैं ऑटोकैड के अंदर। यहाँ पर दिया हुआ है आपके पास टाइटल बार एंड रिबन बार, टूल बार। इसे कहते हैं प्रोजेक्ट ब्राउज़र या प्रोजेक्ट पैनल। दिस वन इज़ प्रोजेक्ट पैनल, दिस वन इज़ प्रॉपर्टीज़। टूल बार वर्किंग एरिया जिस पे हम लोग काम करते हैं। क्विक एक्सेस टूल बार, दिस वन इज कॉल्ड, ऑटोकैड में भी था क्विक एक्सेस टूल। इन केस अगर हमारा दो केस से ये प्रोजेक्ट ब्राउज़र क्लोज हो जाता है और ये क्लोज हो जाता है, इसको ऑन करने के लिए हम क्या करते हैं? इसको ऑन करने के लिए हम आते हैं व्यू मेनू बार में, व्यू यूज़र इंटरफेस। पहले हम प्रोजेक्ट ब्राउज़र पे क्लिक करेंगे, देन प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करेंगे। ये तो हो गया ये पॉइंट कि अगर प्रोजेक्ट ब्राउज़र प्रॉपर्टीज़ चली जाए तब हम क्या करेंगे। ये चारों कहलाते हैं हमारे एलिवेशंस, जिसे हम कहते हैं पोल। ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ये चारों एलिवेशंस हमारे कहलाते हैं। जितना भी हमारा काम होता है रैबिट आर्किटेक्चर के अंदर, वो सारा इन्हीं चार एलिवेशंस के अंदर होता है, इन चारों के अंदर। यूनिट हमें चेंज करने का इसमें शॉर्टकट क्या मिलेगा? UN। एंटर नहीं करना है, सिर्फ UN टाइप करना है। UN हम टाइप करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा लेंथ का। आप इस पर क्लिक करोगे, किस पे काम करना चाहते हो वो आप यहाँ पर टाइप कर दो। मीटर, mm, सेंटीमीटर, मैंने कहा फिट एंड फ्रैक्शनल इंचेस। ओके कर। एरिया अगर हम फिट इंचेस में काम कर रहे हैं देन एरिया हमारा स्क्वायर फीट में आएगा, वैल्यू मेरा क्यूबिक फीट में आएगा। करेंसी से मतलब नहीं है हमारी, एंड ओके। इसमें 3 ऑप्शंस मिलेंगे हमें, फ्लोर प्लान, सीलिंग प्लान, एलिवेशंस। फ्लोर प्लान के अंदर भी हमारे पास एक कैटेगरी आती है लेवल 1, लेवल 2। सीलिंग प्लान के अंदर लेवल 1, लेवल 2 और एलिवेशंस के अंदर आते हैं ये 4 एलिवेशन, जिसे हम कहते हैं व्यूज़। फ्रंट, बैक, टॉप, लेफ़्ट, राइट। ठीक है। हम इन एलिवेशंस, इन लेवल का नेम हम चेंज कर सकते हैं। अगर हम ग्राउंड फ्लोर, लेवल 1 का मतलब होता है ग्राउंड फ्लोर, लेवल 2 का मतलब है फर्स्ट फ्लोर। इसी पर राइट क्लिक करके अगर हम
आएंगे तो यहाँ दिया है रीनेम, हम उसके नेम को चेंज कर सकते हैं अपनी वर्किंग के बेसिस पे। ग्राउंड फ्लोर एंड दिस वन इज फर्स्ट फ्लोर। रीनेम, सीलिंग प्लान का मतलब होता है कि ग्राउंड फ्लोर की सीलिंग को डिज़ाइन करना है तो हम लेवल 1 पे करेंगे, फर्स्ट फ्लोर की सीलिंग डिज़ाइन करना है तो हम लेवल 2 पे करेंगे। और एलिवेशंस का मतलब होता है फ्रंट, बैक, लेफ्ट, राइट। इसके अंदर दो चीज़ें हैं, 2D और 3D। एग्जाम्पल, मैंने वॉल पे आया, वॉल ऑप्शन पे क्लिक करा तो यहाँ पर कुछ फीचर्स आएंगे। एग्जाम्पल, मैंने कुछ बनाया, ये मैंने बनाया, ये कहलाया जाएगा 2D, इसको हम कहेंगे 2D। लेकिन हम जैसे ही 3D में आना चाहेंगे तो 3D में आने के दो ऑप्शंस हैं। फर्स्ट वन इज दिस आइकन, होम एंड व्यू के अंदर 3D ऑप्शंस, डिफ़ॉल्ट 3D व्यू। फिर हमें 2D में वापस जाना है तो हम लेवल 1 मतलब ग्राउंड फ्लोर पर डबल क्लिक करेंगे वापस जाने के लिए। ये होता है मेथड काम करने का। फिर हमें जाना है 3D में, फिर 3D व्यू, फिर 2D में आना है, फिर ग्राउंड फ्लोर पर डबल क्लिक। ये प्रोसेस है। नीचे कुछ ऑप्शंस मेरे पास यहाँ पर आ रहे हैं। इसे कहते हैं विजुअल स्टाइल। दिस इज कॉल्ड विजुअल स्टाइल। वायर फ्रेम, वायर नज़र आएंगी ऑब्जेक्ट की, शेडेड कलर्स, रियलिस्टिक, जब मटेरियल सप्लाई करेंगे तब शो कराएगा, और मोस्टली हम काम करते हैं शेडेड के अंदर। रोटेट कराने के लिए शिफ्ट को प्रेस करके रखेंगे, स्क्रॉल के प्रेस करके रखेंगे, व्हील को, शिफ्ट एंड व्हील दोनों को प्रेस करके देन रोटेट कराएंगे। ठीक है, वापस गए ग्राउंड फ्लोर पे। नीचे साइड में दिया हुआ है प्रॉपर्टीज का ऑप्शंस। दिस वन इज कॉल्ड प्रॉपर्टीज। किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी अगर हमें चेंज करना होगी तो हम यहाँ से करेंगे। एग्जाम्पल, अगर हम किसी वॉल को सेलेक्ट करेंगे तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो बताएगा यहाँ पर कि दिस वन इज़ बेसिक वॉल 8 इंचेस, और इस टाइप पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पर टाइप्स ऑफ वॉल्स की बहुत सारी कैटेगरीज अवेलेबल है। लाइक हमारे पास 4 इंचेस, 5 इंचेस, 6 इंचेस, ब्रिक, पार्टीशंस वॉल, कर्टन्स वॉल, ग्लास वॉल, सारी कैटेगरी दी हुई है। वॉल का सिलेक्शन, वॉल का कैटेगरी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने एक ऑप्शन दिया है बेस कंस्ट्रेंट्स। 3D में आने के बाद मैं वॉल को क्लिक करूँगा तो वो शो कराएगा बेस कंस्ट्रेंट्स लेवल 1। इसका जो बेस है वो लेवल 1 है, 1 से स्टार्ट हुई है तो इसका बेस है लेवल 1। और अगर मैंने इसको कहा कि बेस लेवल 2 तो वो अब उसका बेस लेवल 1 ना रह के अब उसका बेस हो गया है फर्स्ट फ्लोर। इसका मतलब ये हुआ हम किसी भी वॉल के बेस को चेंज कर सकते हैं डायरेक्टली, चाहे लेवल 1, चाहे लेवल 2, चाहे लेवल 3। इसी के नीचे मिलता है हमें अनकनेक्टेड हाइट। अनकनेक्टेड हाइट का मतलब होता है
टोटल हाइट ऑफ वॉल, मैंने कहा 10 फीट वॉल की हाइट चेंज कर देगा। एक शॉर्टकट ऑटोकैड के अंदर पड़ा था जिसे हम कहते हैं मैच प्रॉपर्टी MA। प्राइवेट के अंदर एंटर नहीं होता है, डायरेक्ट MA होता है। MA फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अनकनेक्टेड हाइट। वापस आते हैं हम ग्राउंड फ्लोर पे। किसी भी वॉल को हम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर हमें एक ऑप्शंस मिलेगा एडिट टाइप। एडिट टाइप के अंदर हम जाएंगे तो वहाँ पर वो हमें टाइप, उसकी फैमिली शो करा देगा। नीचे आते हैं हम कंस्ट्रक्शन में, तो कंस्ट्रक्शन में हमारे पास उसके नेम है, उसकी विड्थ वगैरह शो करा रहा है। स्ट्रक्चर में आएंगे तो यहाँ पर वो थिकनेस को शो करा रहा है। नीचे आते हैं, दिया हुआ है ग्राफिक्स, जैसे ऑटोकैड में हम यूज़ करते हैं। इसमें दो चीज़ें हैं, फिल पैटर्न और फिल कलर। फिल पैटर्न, ये जो ब्लैक है हमारे पास लाइन, हम इस पर क्लिक करेंगे तो एक छोटा सा आइकन आएगा। मुझे पैटर्न देना है दिस वन, मैंने ओके करा तो वो हमारा पैटर्न इसके अंदर आ गया। इसके स्केल को चेंज करने का तरीका क्या होता है कि नीचे दिया हुआ है स्केल ऑप्शंस। आप यहाँ से 1/8 है, आप चेंज कर सकते हैं जिसको चाहो। मैंने कहा 1, तो वो स्केल हम यहाँ से 3/4 चेंज कर सकते डायरेक्टली। एडिट सेलेक्ट करके एडिट टाइप, देन पैटर्न। लेकिन अगर हमें इसके अंदर फिल कलर को यूज़ करना है, कोई भी कलर हम देना चाह रहे हैं, तो अगर हम कलर फिल करना चाहते हैं तो फिल कलर में कलर लेंगे और फिल पैटर्न के अंदर भी हम सॉलिड फिल लेंगे, तब वो शो करेगा इन दोनों को एक साथ। ये तरीका होता है हैचिंग करने का और फिल पैटर्न का और फिल कलर का। दूसरा पॉइंट यहाँ पर क्या आता है कि हमारे पास जितनी भी वॉल है वो सारी मेंशन है, सारी वॉल इन्होंने दी हुई है, लेकिन वो साइज़ नहीं है जो साइज़ मैं चाहता हूँ अपना खुद का। तो अगर हमें अपनी खुद की लेयर क्रिएट करना है, इसके लिए हम इसको सेलेक्ट करके जब एडिट टाइप के अंदर आएंगे तो यहाँ पर हमें एक फीचर्स मिलेगा स्ट्रक्चर का। स्ट्रक्चर पे क्लिक करेंगे, एडिट पे आएंगे तो यहाँ पर थिकनेस थी 8 इंचेस। मैंने कहा ठीक है, मैं अप्रॉक्स 12 इंचेस यूज़ करूँगा। मैंने ओके करा तो उसने सारी वॉल की थिकनेस चेंज कर दी। अगर हमें किसी एक पर्टिकुलर वॉल को चेंज करना होगा तब हम आएंगे एडिट में जाने से पहले, यहाँ पर जाने से पहले हम आएंगे डुप्लीकेट। डुप्लीकेट का मतलब होता है एक तरीके से लेयर क्रिएट करना, ऑटोकैड वाली लेयर नहीं।
मतलब कि इसको सेपरेट कर देना। अगर किसी भी वॉल की थिकनेस एक की मतलब सिंगल वॉल को चेंज करना है, नॉट अदर वॉल को, तब हम करेंगे डुप्लीकेट। डुप्लीकेट करने के बाद मैंने यहाँ पर नेम डाल दिया, दिस वन इज वॉल एंड द वॉल साइज इज 5 इंचेस, पार्टीशन वॉल। ओके, डुप्लीकेट करने के बाद एडिट पे आओ, उसके बाद साइज को चेंज करो, तो क्या होगा, पर्टिकुलर एक वॉल हमारी चेंज होगी, नॉट अदर वॉल्स। ये पॉइंट भी याद रखना, ठीक है। मैच कराओगे MA फर्स्ट सेकंड, ये तो हो गया ये पॉइंट। व्यू में आते हैं, डिफ़ॉल्ट 3D पे आएंगे, वॉल को सेलेक्ट करेंगे तो प्रॉपर्टीज़ के अंदर मुझे सबसे लास्ट में एक ऑप्शन मिलेगा, कर्टेन वॉल। कर्टेन वॉल का मतलब होता है ग्लास वॉल, किसी भी वॉल को गिलास में कन्वर्ट करना। तो ये कैटेगरीज इन्होंने यहाँ पर कुछ प्रोवाइड करा दी हैं कि आप बाय डिफ़ॉल्ट इनको आप अपने मॉडल में यूज़ कर सकते हैं। सेलेक्ट कर्टन वॉल, एक्सटीरियर ग्लेजिंग एंड सॉलिड। मैच MA आप मैच कराइए। ये बात हो गई हमारी प्रॉपर्टीज़ की, साइज़ को चेंज करना, हाइट को चेंज करना, मैच कराना और उसके अंदर थिकनेस को चेंज करना डुप्लीकेट करने के बाद। अब आते हैं हम दूसरे पॉइंट पे। जब हम किसी भी वॉल को सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर एक ऑप्शन आता है ड्रॉ। ड्रॉ का मतलब है कि यहाँ पर इन्होंने क्या करा है कि आप वॉल को एज ए लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं, या रेक्टेंगल, या पॉलीगन, या सर्कल, या आर्क। तो दिस इज द कैटेगरी ऑफ वॉल। इसी में मिलेगा हमें क्या, फिलेट ऑप्शन। फिलेट ऑप्शन क्या करेगा, फर्स्ट वॉल सेकंड वॉल, ऑटोकैड की तरह कर्व करना। ठीक है, कुछ बेसिक कमांड जो कैड में हमने पढ़े थे वो कमांड यहाँ पे भी यूज़ होते हैं, बट विदाउट एंटर। कॉपी CO, मूव MV, रोटेट RO, ऑफसेट OF। ठीक है, कॉपी सेलेक्ट CO, मल्टीपल चाहिए तो मल्टीपल पे क्लिक करेंगे और क्लिक करके जहाँ जहाँ हम पेस्ट करेंगे वहाँ वो मल्टीपल कॉपीज है। मूव की सेलेक्ट करने के बाद MV क्लिक करा, डायरेक्शन दिया और जहाँ पर हमें जितनी डिस्टेंस पे मूव करना है एंटर कर दिया। सेलेक्ट करके OF ऑफसेट, ऊपर आ रहा है मेरे पास डिस्टेंस, मैंने कहा 15 फीट। देन माउस को प्लेस करके जिस डायरेक्शन में ऑफसेट करना होगा उस डायरेक्शन में कर सकते हैं। यहाँ पर दिया है न्यूमेरिकल एंड ग्राफिकल। ग्राफिकल में क्या है कि हम अपने अकॉर्डिंग
मैन्युअली जितनी डिस्टेंस पे चाहें। इन्होंने यहाँ पर कॉपी का ऑप्शन दिया हुआ है, बट कॉपी को अनचेक करोगे तो वो ऑफसेट तो करेगा। तो वहाँ पर क्या हो, अगर कॉपी पे क्लिक करा तो वो ऑफसेट के साथ कॉपी करके देगा। रोटेट हमारा कॉमन है। सेलेक्ट करने के बाद आरो, ऊपर एंगल का आएगा टैब, एंगल दिया 45, एंटर। मिरर करने की कंडीशंस इसमें बिल्कुल डिफरेंट है। कोई हमारे पास ऑब्जेक्ट है और एक एक्सिस लाइन है, आप जब क्लिक करोगे तो वहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन आएगा मिरर ड्रॉ एक्सेस DM और MM। मिरर के अंदर दो होते हैं, नॉट MI, DM एंड MM। MM का मतलब होता है पिक एक्सेस एंड DM का मतलब होता है ड्रॉ एक्सेस। पिक एक्सेस का मतलब क्या होता है, जब हम MM टाइप करेंगे और एक्सेस पे क्लिक करेंगे वो ऑटोमेटिक उस एक्सेस के अबाउट उसकी कॉपी क्रिएट कर देगा। और इसको सिलेक्ट करके अगर हम DM टाइप करेंगे तो हमें एक्सेस पिक करने की ज़रूरत नहीं है, हम जहाँ चाहें वहाँ पर एक्सेस को मैन्युअली ड्रॉ कर सकते हैं। एक और कंडीशंस हमारे सामने है। इसी में हमें एक फीचर्स मिलेगा जिसे कहते हैं स्प्लिट एलिमेंट। स्प्लिट एलिमेंट का मतलब होता है स्प्लिट करना वॉल को, शॉर्टकट है SL। आप स्प्लिट एलिमेंट पे आए, आपने फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट क्लिक करा तो वॉल हमारी वहाँ से स्प्लिट हो गई। इससे बेनिफिट क्या होगा कि हम उस वॉल को लो हाइट पे इजीली दे सकते हैं। इसी में दूसरा ऑप्शन मिलेगा हमें स्प्लिट विथ गैप। स्प्लिट विथ गैप का मतलब क्या होता है कि हम जहाँ पर 2 पॉइंट देंगे तो वो स्प्लिट तो करेगा बट स्प्लिट के साथ साथ गैप भी देगा। वॉल की बहुत थिकनेस, उसका लाइन वेट बहुत ज़्यादा शो हो रहा है, आप क्या करोगे TL, लाइन वेट को ऑफ करने के लिए आप TL करोगे, लाइन वेट को ऑन ऑफ करने के लिए TL टाइप करोगे। कोई भी वॉल सेलेक्ट करोगे तो वो क्या होती है, वो लॉक होती है, मतलब कि उसके फीचर्स लॉक हैं, जिसे कहते हैं कंस्ट्रेंट्स। तो जैसे मैंने उसको अनलॉक करा वो वहाँ से वॉल डिटैच हो गई। अनलॉक करने के बाद हम उसको मूव करा सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। एक और इन्होंने फीचर्स दिया है जिसे कहते हैं ट्रिम एक्सटेंड टू कॉर्नर। ट्रिम एक्सटेंड टू कॉर्नर शॉर्टकट है TR। आप क्लिक करोगे फर्स्ट वॉल, मतलब कि जिस वॉल को सेव करना है उस वॉल को, इस वॉल को सेव करना है, इस वॉल को, वो 2 वॉल एक साथ रिमूव कर देगा। जिसको सेव करना है उसको सेलेक्ट करना है, बाकी जितना भी एक्स्ट्रा पार्ट होगा वो खुद ब खुद उसको रिमूव कर देगा। इसी में आता है ट्रिम एक्सटेंड सिंगल एलिमेंट। ट्रिम एक्सटेंड सिंगल एलिमेंट का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि मुझे इस वॉल को सेव करना है और इस वॉल को सेव करना है, तो वो सिर्फ सिंगल वॉल हटाएगा। लेकिन होता क्या है, मल्टीपल यूज़ है चीज़ों का, चीज़ों को हटाना भी है, हम उससे कर सकते हैं, चीज़ों को बढ़ाना भी है,
मतलब कि मल्टीपल कमांड है, ट्रिम भी है, एक्सटेंड भी है, जो चाहे हम कर सकते हैं। ये देखो हमने एक्सटेंड करा लिया, ठीक है। सेलेक्ट, क्लिक, सेलेक्ट, क्लिक, सेलेक्ट, क्लिक, सेलेक्ट, क्लिक, दिस वन। एक से दो दो चीज़ है। और भी बहुत सारे चीज़ें हैं, बहुत सारे फीचर्स हैं इसमें जिनके बारे में पता होना चाहिए। बेसिक बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरा, इन्होंने हमें एक फीचर्स और दिया है, वो क्या, जिसे कहते हैं अलाइन। अलाइन ऑलमोस्ट सभी लोगों को पता है कि क्या होता है। अलाइन करना किसी ऑब्जेक्ट के, दिस फेस एंड दिस फेस, अलाइन दिस फेस एंड दिस फेस, अलाइन करना, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। कि हमने कहा दिस लाइन, दिस लाइन, दिस फेस एंड दिस फेस। इसी में मिलेगा स्केल, वही चीज़ है। स्केल सेलेक्ट करके एंटर, और अपने अकॉर्डिंग, यहाँ पर ग्राफिकल है, मैंने कहा न्यूमेरिकल, मतलब कि स्केल जैसे ऑटोकैड में हम लोगों ने पढ़ा था, बिल्कुल वैसे ही है। 10 to 10 टाइम्स उसको इंक्रीज कर दिया। किसी भी वॉल को हम जब ड्रॉ करते हैं तो मुझे एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि ये जो एलिवेशंस हैं, इन एलिवेशंस में आके ये चेक करना पड़ेगा हमें कि वॉल की हाइट है हमारी 20 फीट और लेवल्स की हाइट है मेरी 10 फीट। तो आप अपनी बिल्डिंग की हाइट रखना चाहते हो 11 फीट, तो आपको लेवल की हाइट भी डबल क्लिक करके 1 फीट ही करना पड़ेगी। साउथ एलिवेशन पे हमने डबल क्लिक करा, वॉल को सेलेक्ट करेंगे। वॉल को सेलेक्ट करने के बाद हमें ऊपर एक फीचर्स मिलेगा, एडिट प्रोफाइल। वॉल को सेलेक्ट करने के बाद फीचर्स मिलेगा, एडिट प्रोफाइल। एडिट, वॉल सेलेक्ट करी, एडिट प्रोफाइल पे गए, यहाँ पर ये स्केच आ गया, मतलब कि हमने वॉल को एडिट कर लिया। वॉल को मैंने एडिट कर लिया। कैसा एडिट करना चाहते हो, इसकी ऊपर की लाइन हमें नहीं चाहिए, मैंने डिलीट कर दी। मुझे इसका डिज़ाइन चाहिए अपने अकॉर्डिंग, मैंने उसको स्केच कर लिया। कोई भी लाइन आपस में इंटरसेक्ट नहीं होनी चाहिए, टच नहीं होनी चाहिए। कोई भी रैंडम डिज़ाइन बनाया, फिनिश, एडिट मोड पे क्लिक करा और 3D में आके उसको चेक करा। वॉल को रीसेट करना है, सेलेक्ट करके रीसेट, वापस से डबल क्लिक करो साउथ में, वॉल सेलेक्ट करके एडिट प्रोफाइल, टॉप के पार्ट को डिलीट कर दो और जैसे चाहो उस वॉल को आप चेंज कर लो। फिनिश, इसे कहते हैं एडिट प्रोफाइल, वॉल की प्रोफाइल चेंज करना। इसका यूज़ बाउंड्री वॉल वगैरह बनाने में हम इजीली कर सकते हैं।